अब मेरे पास एक ये लेयर का ऑप्शन आता है। लेयर को यहाँ से मैं लेता हूँ, और जब लेयर लेंगे तो लेयर में क्या है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके नई लेयर बना सकते हो। अब लेयर की क्या मकसद है, क्या प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। तो ये मैंने एक फाइल ओपन कर ली है। अब अगर इस फाइल में जाता हूँ और मैं देखता हूँ, तो मुझे देखो कई सारे लेयर मिले, ये लेयर बना रखी है कई सारी। अब इन लेयर का ना अलग अलग यूज है, आप कहाँ पे क्या बना रहे हो उसका अलग अलग नाम डाल के ले सकते हो। डोर के लिए ले लिया, विंडो के लिए ले लिया, मैंने डक्ट के लिए ले लिया, डक्ट की अलग अलग नाम ले लिए, सीलिंग के लिए अलग ले लिया, कंक्रीट के लिए अलग ले लिया, डोर के लिए अलग ले लिया। अब ये जिसका बल्ब है और ये आगे की प्रॉपर्टीज है, ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही कई अलग अलग कलर की लेयर आप ले सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे ये वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये एक्स रेफरेंस वाली एक लेयर आ रही है, और इसको अगर मैं हाइड करता हूँ तो देखो क्या होगा। माना मैंने इसे क्लिक किया, ये वाला भी सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ये मैं अभी बता दूंगा तुम्हें कैसे ये क्या कर रहा है। इसी का ही लेआउट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। जो बना रखा है वो यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे जूम करके देखोगे तो वो जूम करा हुआ प्रिंट आउट था, ये यहाँ पे सिंपल वाला प्रिंट आउट है, ठीक है, जो बना हुआ है। एक यहाँ बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। तो ये तो पूरी एक्चुअल ड्राइंग हो गई। और जो लेआउट में हम जाते हैं, लेआउट में हमारे पास कितना पोर्शन में प्रिंट में लेना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे एडजस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। टेबल बना ली, यहाँ पे टेबल बना ली, एक डिटेल इधर ले ली, एक डिटेल इधर ले ली, एक डिटेल इधर ले ली। तो इस तरीके से इन्हें सब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पर बात यहाँ पे इस चीज़ की नहीं थी। बात जो हमारे यहाँ पे देखो ये बना हुआ नहीं, एडजस्ट करके कहाँ कहाँ रखना रख सकते हैं। पर बात इसकी नहीं थी, बात हमारी थी लेयर की, ठीक है। तो लेयर का मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ का अलग अलग लेयर सेट कर सकते हो। माना इसे क्लिक किया, ये एक्स रेफरेंस में आ रही है, ये पूरी एक्स रेफरेंस की है। तो आप यहाँ पे अलग अलग लेयर ले सकते हैं। यहाँ पे जाके एक बार सेलेक्ट करके देखा जाए, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। और ये तो यहीं पे ही लिखा हुआ है, इसलिए बाद में दिखाई दे रहा है मुझे। क्लिक, ये डायमेंशन है एनोटेशन वगैरह की। चलिए तो हम एक खुद की लेयर बनाते हैं और उसके अंदर काम करके देखेंगे। तो अभी इसके अंदर सिंपल एक ही लेयर आ रही है, तो मैंने क्या किया, जीरो लेयर से एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक। फिर यहाँ से आते हैं लेयर प्रॉपर्टी, और एक मैंने लेयर ली और इसका नाम डाल दिया डिम। डिम मतलब डायमेंशन के लिए। इसका कलर क्या चाहते हैं, मैंने कहा इसका कलर जो होना चाहिए कुछ ग्रीन टाइप का कलर होना चाहिए डायमेंशन के लिए। इसका लाइन टाइप चेंज करना चाहते हो, लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हो, लाइन वेट भी चेंज कर सकते हैं। फिर एक और लेयर ले ली, और इस लेयर को मैंने ले लिया माना ट्रैक। ये ट्रैक को दिखाने के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ। और इसका कलर कैसा होना चाहिए, मैंने कहा इसका कलर कुछ येलो होना चाहिए, और लाइन टाइप जो हमने कल करी थी वही वाली लाइन टाइप से आप इसे ट्रैक को ऐड कर सकते हो। ट्रैक आ गया और ट्रैक को सिलेक्ट कर दो। 3 एक लेयर और मैंने ले ली और इसका नाम मैंने डाल दिया, माना पाइप की फिटिंग कर रहे हैं और पाइप दिखाना चाहते हैं, तो पाइप ले लिया, और पाइप का कलर क्या रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर दिया, और पाइप के लिए कौन सी लाइनिंग आप यूज़ करना चाहते हो वो लोड कर दिया। मैंने सपोज ये वाली एक फेंसिंग लाइन ले ली जो मैं पाइप के लिए यूज़ करने वाला हूँ। इसका अगर लाइन वेट भी लेना चाहते हो तो ये लाइन मोटी भी आ सकती है, मोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तो मेरी लेयर हो गई। अभी जिसके आगे टिक लगा हुआ है ना, मतलब वो आपकी काम कर रही है। आप किसी भी लेयर पर क्लिक करके उसे टिक कर सकते हो। टिक का मतलब है यहाँ से सेट करंट, ये काम करेगी। ये डिलीट करने के लिए है, ये मूव करने के लिए, आगे पीछे फ्रीज करने के लिए लेयर को, उसके लिए। अगर कुछ भी नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल क्लोज कर दो, आपको वो सारी लेयर यहाँ पे मिलेंगी। अब मुझे डायमेंशन करनी है, मैं डायमेंशन को ले लेता हूँ, और यहाँ से जाके मैंने इसकी डायमेंशन कर दी, इधर वाले की भी डायमेंशन मैंने कर दी। ये मेरा काम हो गया। फिर मुझे ध्यान आया कि भाई इसके अंदर कुछ पाइप की फिटिंग भी करनी थी, तो मैंने क्या किया, लाइन लिया पाइप वाली लाइन से, और पाइप वाली लाइन से कुछ इसके अंदर पाइप की फिटिंग कर दी, राइट। ये एक पाइप की फिटिंग हो गई। फिर हम इसके अंदर दिखाना चाहते थे कि ट्रैक भी जाता है इसके अंदर से, रेलवे प्लॉट के अंदर से रेलवे ट्रैक जाता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक रेलवे ट्रैक बना दिया। यहाँ से ऐसे रेलवे ट्रैक हो गया, राइट। तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 तरीके की लेयर को यूज कर लिया। अब लेयर जब यूज करते हैं आप ध्यान दो, जब मैंने ट्रैक लेयर ले रखी है तो इसकी प्रॉपर्टी में देखो, कलर बाय लेयर, मतलब ये जो कलर होगा वो इस लेयर के हिसाब से आएगा। बाय लेयर का मतलब होता है ये वाली जो प्रॉपर्टी है कलर, वो काम करेगी इस लेयर के हिसाब से। ये लाइन वेट काम करेगा इस लेयर के हिसाब से, ये लाइन का टाइप काम करेगा इस लेयर के हिसाब से। इसका मतलब होता है बाय लेयर, बाय लेयर, बाय लेयर, मतलब लेयर के हिसाब से। मैंने पाइप ले लिया,
चेंज हो गया। पाइप के हिसाब का कलर इस पाइप वाली लेयर के हिसाब से, लाइन वेट इस पाइप वाली लाइन के हिसाब से। ऑन करके देखें, ये लाइन मोटी है, इसका लाइन टाइप इस लेयर के हिसाब से। तो बाई लेयर का ये मतलब होता है, ठीक है। आप इनको नहीं चेंज करेंगे। जब आप लेयर से काम कर रहे हैं तो आपको इधर से कलर और ये लाइन टाइप, लाइन वेट नहीं छेड़ना है। अब हमने सब कुछ यहाँ से ले लिया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। प्रिंट निकाल रहा हूँ तो प्रिंट भी ऐसा ही निकल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ, मुझे बोला गया कि भाई ट्रैक की लाइन हमें नहीं चाहिए, आप हटा दो उसको। मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अभी ये तो सिंगल लाइन थी, एक बार में डिलीट होगी। अगर बहुत सारी लाइन बनी हुई है, सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, ट्रैक। मैंने कहा ट्रैक की जो लेयर है ना उसको कर दो टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है दिखाई देना बंद। दिखाई नहीं दे रही है, हाइड हो गई है, पर है यहीं पे ही। अगर कभी भी आपको जरूरत लगती है आप इसको शो करा सकते हो। यहां से जाइए, बल्ब जला दीजिए, शो हो जाएगा। अगर आपने इसको टर्न ऑफ कर दिया, किसको कर दिया आपकी, मैंने टर्न ऑफ, पाइप को टर्न ऑफ कर दिया, राइट, बंद हो गई, ये बल्ब भी बुझ गया। लेकिन अगर मैं पाइप से कुछ बनाना चाहता हूं, मैंने एक लाइन ली और एक बना दी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बंद है। जब आप इस बल्ब को जलाएंगे, खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा। अगर नहीं तो देखना चाहते बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा, लेकिन काम करेगी। बात को समझना है। टर्न ऑफ का मतलब है लाइन दिखाई देनी बंद हो गई है आपको, लेकिन आप काम कर सकते हैं। फ्रीज का क्या मतलब है, सेकंड वाला फ्रीज है। फ्रीज का मतलब है आपने इसको बंद कर दिया, अब आपको ये दिखाई नहीं देगी। आप अगर इसको सिलेक्ट करके कुछ काम करना चाहें तो काम भी नहीं कर सकते। ये सिलेक्ट नहीं होगी जब तक कि आप इसे डी फ्रीज नहीं करते। ट्रैक सिलेक्ट करूंगा, कह रहा नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपने इसे फ्रीज कर रखा है। तो आप इसको डी फ्रीज करोगे तभी आप इसको सिलेक्ट कर पाओगे, तभी आप कुछ इसके अंदर बना पाओगे। ये हो गया फ्रीज का मतलब। अब यहां से जाता हूं, मेरे पास एक लेयर और है डायमेंशन वाली। उस डायमेंशन लेयर को मैंने कर दिया लॉक। अब लॉक कर दिया, ताला लग गया। ताले से क्या फायदा हुआ, मैं यहां से जाता हूं और डायमेंशन में गया, फिर से एक डायमेंशन और ली। डायमेंशन तो अभी भी आ रही है, काम कर रहा है। इसकी डायमेंशन ली, इसकी डायमेंशन भी आ रही है, तो ये तो काम कर रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो लॉक का क्या फायदा, मैंने इस सबको सिलेक्ट किया और कर दिया इरेज, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, लेकिन जिसको लॉक कर दिया ना वो डिलीट नहीं होगा। अंडू, यहां से गए, जीरो लेयर को लॉक कर दिया, तो जीरो वाली लेयर आप सिलेक्ट करो, जो लेयर लॉक है वो डिलीट नहीं होगी। आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, जीरो लेयर लॉक है, मैं कुछ बनाना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आप बना लीजिए, बन तो जाएगा, लेकिन बनाने के बाद डिलीट नहीं कर पाओगे आप उसको, जब तक कि आप उसे अनलॉक नहीं कर देते। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि काम आती है, काम करते हुए इनका यूज करना पड़ता है। यही वाली चीज इस वाले के अंदर भी थी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एक लेयर ये है जो कि लॉक वो थी, टर्न ऑफ थी, मैंने इसे टर्न ऑन कर दिया, कुछ बना हुआ होगा तो दिखाई देगा। देखो इसमें लॉक करा हुआ है, इसे भी अनलॉक कर सकता हूँ। ये टर्न ऑफ है, इसे ऑन कर दीजिए, तो आप देखो कई सारी चीजें दिखने लगी छोटी छोटी। ऐसे इसे बंद कर देते हैं, टर्न ऑफ, ठीक है। तो और नीचे आइए, ये था हाइड, शो करा दिया। फिर देखिए आगे डायमेंशन पहले दिखाई नहीं दे रही थी, अब डायमेंशन दिखाई देने लग गई क्योंकि ये फ्रीज करी हुई थी। यहाँ से और भी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो अभी हाइड करी हुई हैं। बाद में आप चाहते हैं तो इनको खोल सकते हो या छुपा सकते हो, इट इज अप टू यू। आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है आपके ऊपर है। ये देखो इसमें ये सब चीज बनी हुई है, ये सब बना हुआ है, लेकिन दिखाई हमें बहुत कम दे रहा था, ठीक है। ये बने हुए हैं, ये सब बने हुए हैं, ये बना हुआ है, ठीक है, ये सब बना हुआ था। और जब हम लेयर में देख रहे थे तो कम दिख रही थी। अब देखो सब चीज यहाँ पे, अरे ये अलग एडजस्टिंग करी हुई है, यहाँ पे बैकग्राउंड में भी मैचिंग आ गई है। तो ये सब आपका हो गया है लेयर का। तो लेयर मैकेनिकल में फिर भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आना चाहिए। जबकि ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है किसके अंदर, सिविल में। सिविल में अगर आप कर रहे हैं, सिविल के स्टूडेंट है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर यू। तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए लेयर का ऑप्शन। अब हमने क्या किया, अब हमने लेयर तो मैंने आपको बता दिया। अब लेयर के बाद हम क्या करते हैं, हमने डिजाइन सेंटर किया था और टूल पैलेट किया था। अब डिजाइन सेंटर टूल पैलेट आपको पता है क्या था, मैं यहाँ से गया, कंट्रोल+2 किया, ये खुल के आ गया।
और यहाँ से मैंने मैकेनिकल का, सिविल का, जिसका भी आपको लगता है आप डिजाइन सेंटर में जाके कुछ भी ले लो। किचन में भी यहाँ हाइड्रोलिक्स के अंदर भी ब्लॉक दे रखे हैं, ये यूज कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया, फिर क्लिक किया यहाँ से, ये डबल क्लिक नहीं अब करना होता है, मैं बता दूंगा अभी। वेल्डिंग का सिंबल चाहिए, डबल क्लिक किया, ये रहा कौन सी वेल्डिंग चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया। ठीक है, अब करिए यहाँ से, अब करिए, ये आ गया। HVAC के ब्लॉक सी कौन सा चाहिए आप यहाँ से उठाइए और ले लीजिए। ठीक है, आ जाएगा। तो ये तो इसके अंदर बने बनाए हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो इसके अंदर दे नहीं रखी है, आपको बनानी है, आपको जरूरत है, तो कैसे बनाएंगे और कैसे उसको यूज में लेंगे। चलिए एक छोटी शेप बनाते हैं, फिर इसका ब्लॉक बनाएंगे हम। मैंने ये लिया, ठीक है, अभी डायमेंशन में यूज नहीं कर रहा हूँ। हमने यहाँ से लिया इसको फिलिट, और फिलिट में जाके राइट क्लिक, रेडियस, थोड़ी सी इसकी रेडियस डाल दी, और पॉइंट लाइन लेने से पूरा राउंड हो गया। ऑफसेट लिया, ऑफसेट थोड़ी सी दूरी ले ली, और क्लिक, अंदर की तरफ ऑफसेट आ गया, क्लिक, बाहर के लेंगे, बाहर की तरफ भी आ जाएगा। तो अंदर वाला मैंने हटा दिया, मुझे सिर्फ बाहर वाला चाहिए, बाहर वाला मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इसके अंदर और कुछ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ से एक और ये लिया मैंने, ये, और ऑफसेट लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऑफसेट करते हैं अंदर की तरफ, और फिर लाइन ले लेते हैं, ये मिडिल इससे मैच हो रहा है, ऑफसेट कुछ दूरी इधर और कुछ दूरी इधर, ठीक है, और इस बीच वाले को हटा देते हैं। तो ये मेरे पास एक कंप्यूटर टाइप की एक शेप बन गई। मैं चाहता हूँ इसको ब्लॉक बना, देखो ये लाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग अलग है भी, है ना, सब जुड़ा हुआ नहीं है। इसको ब्लॉक बनाने के लिए क्या तरीका है, ये एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा डायग्राम है जो कि मुझे अपनी ड्राइंग के अंदर बार बार यूज करना पड़ रहा है, बार बार बनाना पड़ रहा है। तो मैं इसे कैसे यूज करूं, बार बार तो बनाऊंगा नहीं, और बार बार बनाऊंगे अगर आप इसको, तो बार बार बनाने में आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बाद में अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती है तो क्या करेंगे, मैं अभी सब कुछ चेक करके आपको दिखाऊंगा। ब्लॉक बनाने के लिए आपको यहां से जाना है, ये तो इंसर्ट है, इंसर्ट के बराबर में आपको मिलेगा क्रिएट, इसके शॉर्टकट की है मेक ब्लॉक, बी ब्लॉक। यहां से नाम डाल दीजिए पीसी है हमारा ये। फिर यहां से लेते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे को सिलेक्ट करिए, एंटर। बेस पॉइंट मतलब कहां से उठा कर रखना है और लेके जाना है, यहां से मैंने पॉइंट पिक कर दिया। कन्वर्ट टू ब्लॉक, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो इसको ऑन करिए। रिटेन नहीं करना चाहते, ये लाइनें ऐसी रहनी चाहिए, लेकिन एक ब्लॉक बन के आ जाना चाहिए, तो इस वाले को रखेंगे रिटेन। डिलीट, जैसे ही ये ब्लॉक बनेगा नीचे वाला डिलीट हो जाएगा। तो कौन सा करके दिखाया जाए, चलिए पहले रिटेन करा, ओके करा। अब देखो ये तो ब्लॉक बना नहीं है, लेकिन आप जब इंसर्ट करोगे तो आपको इंसर्ट करके ये ब्लॉक मिल जाएगा, और ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है और एक ग्रिप आ रही है। फिर से इंसर्ट किया, ये वाला है, और क्लिक, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है इसके अंदर, जबकि अलग अलग लाइनें हैं। अलग अलग लाइन से पता चलता है कि ये ब्लॉक नहीं है। अंडू करते हैं, अंडू कर दिया, और अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। दोबारा से लेते हैं क्रिएट ब्लॉक, इसका नाम डाल दिया मैंने पीसी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे को सिलेक्ट करिए, बेस पॉइंट, ये वाला मैंने बेस पॉइंट ले लिया। अब कन्वर्ट टू ब्लॉक से ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। डिलीट करा अगर तो क्या होगा, ये डिलीट हो गया, ब्लॉक बन गया है लेकिन डिलीट हो गया। ब्लॉक ये ना, आप लीजिए, ले लीजिए। अब ये वाला ब्लॉक मुझे चाहिए, मैंने फिर लिया, एक और ले लिया। फिर आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये काम तो हम कॉपी से भी कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं ये कॉपी से भी कर सकते हैं। हाँ राइट, आप कॉपी से कर सकते हो, लेकिन कॉपी में और इसमें एक डिफरेंस है। क्या? हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से लिया, और ये मैंने यहाँ से कई सारे ले लिए, ये बना दिए, ठीक है। अब इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस, कॉपी में और इसमें क्या फर्क है? कॉपी से भी ऐसे ही हो रहा है, हाँ एक डिफरेंस है। अगर मैं कॉपी में, माना मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बना के मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा, कॉपी लिया, एंटर, और कॉपी कर दिया। अब मुझे बाद में ध्यान आता है ये रेक्टेंगल जो है ना गलत बन गया है, इसके अंदर मुझे फिलेट लगाना था। फिलेट लिया, रेडियस लिया, एंटर करा, और यहाँ से लिया मैंने पॉलीलाइन और गोल। तो ये फिलेट क्या सब पे अप्लाई हुआ है? नहीं हुआ है। जबकि इसके अंदर आप चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से जाता हूँ मैं ब्लॉक एडिटर, और ब्लॉक एडिटर में जाके जो आपका ब्लॉक है सिलेक्ट करेंगे ओके। अब ये ब्लॉक एडिटर के अंदर हम आ गए हैं। अब इसके अंदर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे क्या,
मैंने यहाँ से लिया हैचिंग या कोई कलर ग्रेडियंट का, क्लिक किया और कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे करना चाहते हैं, कहाँ पे चाहिए, ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक कर दिया। कलर कैसा रखना चाहते हैं, ग्रेडियंट नहीं चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, सॉलिड कलर लिया ये ब्लैक और ओके। और सेव करना चाहते हैं, यस सेव करिए। अब ये क्या सब में अप्लाई हो गया है, हाँ सब में अप्लाई हो गया है। इसके अलावा भी अगर आप बाद में भी इंसर्ट कराएंगे तो वो चेंजेस आपको मिलेंगे। तो क्या फायदा हो रहा है, कॉपी आप कर तो सकते हो लेकिन एक में चेंज करने से बाकी सब में चेंजेस नहीं होता है। जबकि ब्लॉक के अंदर क्या है, आपने जो एक ज्योमेट्री बना दी है वो सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव हैं। आप अगर किसी भी एक के अंदर चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी चेंजेस हो जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। बाद में आपको ध्यान आता है कि कुछ गलत बन गया है, कुछ चेंज करना है, फिर से एडिट करते हैं, क्लिक किया तो कौन सा वाला, ये लाइब्रेरी वाले नहीं चेंज करने, लाइब्रेरी को चेंज करा मतलब आपकी ऑटोकैड की लाइब्रेरी में आपने चेंजेस कर दिए। मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके अंदर कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, आप सर्किल बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपको अच्छा लगे आप ऐड और घटा सकते हो। यहाँ से गए और बीच में जाके एक सर्कल बना दिया। अब इसमें कुछ और इसमें कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ से लिया हमने हैचिंग, हैचिंग में जाके सॉलिड ही चाहिए, ठीक, और इस वाले को किया, ये हो गया एक, एंटर, और फिर से लिया हैच, और अब की बार कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये नहीं चाहिए ग्रीन, इस अंदर वाले में ग्रीन और इस वाले में ग्रीन, ओके, और सेव कर देते हैं, यस सब में अप्लाई हो गया। ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ऐसा दिख रहा है ब्लैक की वजह से, जब व्हाइट बैकग्राउंड पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से ब्लॉक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी ज्योमेट्री ऐसी होती है जो आपको रिपीटेडली यूज करनी होती है तो हम इसको बनाते हैं। मैं भी बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर देखिए जैसे ये कुछ ये एब्रिविएशन मैंने शो करके, ये सिंबल मैंने खुद बना रखा है, ये पावर सप्लाई के लिए सिंबल मैंने बना रखा है, ये किटकैट फ्यूज का सिंबल मैंने बना रखा है। ये सारे सिंबल मुझे चाहिए, बार बार चाहिए, तो मैंने क्या किया, बना के रख लिया। इन सब का मतलब है और इनको मैंने यहाँ पे यूज भी कर रखा है, देखिए ये ना, तो ब्लॉक बना हुआ है, ये बार बार नहीं बनाना पड़ा, एक साथ ही सिलेक्ट होगा, एक साथ ही काम आ जाएगा। ये स्टेबलाइजर, ये पावर सप्लाई हो गया, ये यहाँ पे हमारा जनरेटर हो गया और ये चेंज ओवर हो गया। तो इनको शो करने के लिए इस तरीके से हम इनको बनाते हैं और यूज करते हैं। इसका सर जी सबसे बड़ा इनका एडवांटेज, एक में भी चेंज करने से सब में अपने आप चेंजेस हो जाएगा। सर जी इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं क्या कि ये ऐसा ही बनना चाहिए? ये जो है ब्लॉक है, ये कंपनी हमें देती है, जैसे ये मैंने बना रखे हैं, तो उन कंपनी के स्टैंडर्ड में ELCB RCCB का सिंबल ये वाला यूज होता है, उन्होंने कहा इस ओके तरीके से ओके बनना ठीक है। चाहिए, तो हमने उस शेप को बना दिया। ये छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन ड्राइंग के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली देखने में सही लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत अजीब लग रहा हो, बहुत बड़ा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ड्राइंग एकदम क्लियर, अच्छी, साफ सुथरी लग रही होगी, है ना, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट के हिसाब से सिंबल थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। सिंबल मैं बहुत बड़ा कर दूं और टेक्स्ट छोटा रह जाए तो मुझे दिखाई नहीं दे पाएगा, है ना। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अल्टीमेट जो भी हमने बनाया इसका प्रिंट आउट निकलेगा और प्रिंट आउट वो अपनी कॉपी में कहीं पे आगे सबमिट करेंगे रिपोर्ट के अंदर, तो वहां पे चीज क्लियर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बनती है चीजें। देखो यहाँ पे चेंज ओवर का सिंबल छोटा है लेकिन यहाँ पे चेंज ओवर का सिंबल बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसका प्रिंट प्रीव्यू में प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा बड़ा करके रखना पड़ा। और फिर यही से शेप, यही वाली शेप बाकी सब में यूज करिए, सब जगह है, ठीक है। कहीं पे कुछ हो सकता है लेकिन इन्वर्टर यूज हो रहा है पावर सप्लाई के लिए, इस वाले में देख लीजिए, है ना, ऐसे अलग अलग हेलोजन सब कुछ है, सब चीज है, ठीक है। इस वाले ड्राइंग को बनाएंगे, इस वाले सर्कल से स्टार्ट करेंगे, सर्कल लेते हैं और क्लिक किया, ये बाहर वाला है 130 का डाया, 130 का डाया हाफ कर दीजिए, या तो रेडियस ले रखा क्योंकि मैंने ये सर्किल बना लिया। फिर से सर्किल लेते हैं, ये कितने का, 80 का डायमीटर, मतलब 40 का हो जाएगा ये वाला। जूम करते हैं, एक अंदर 46 का भी है डायमीटर का, 20 का ये हो जाएगा, फिर ये वाला लेना है 6 का है ये, तो यहाँ से लाइन लेंगे, लाइन बाहर तक लीजिए, ऑफसेट लेंगे, 6 का हाफ से हाफ हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 यहाँ से जाते हैं और 3 ऑफसेट दोबारा से लेंगे और 3 लिया, एंटर, इसको 3 ऊपर ऑफसेट करिए, 3 ऑफसेट नीचे करिए। अब लेते हैं यहाँ से ट्रिम, ये सब मैंने काट दिया और ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं चाहिए,
ठीक है। आप इस वाले को एरे करना चाहते हैं तो एरे के लिए यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेंगे पोलर एरे, इस सबको सिलेक्ट करा, एंटर करा, सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और 3 और 4 7 नंबर ऑफ इंस्टेंस है 7, आप कर दीजिए इनसे 7, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंगल भी अपना आ जाएगा। ओके, फिर ट्रिम ले लेते हैं और जो नहीं चाहिए उसे काट देते हैं। ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ पे इस तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, लाइन, यहाँ से लाइन लेते हैं क्लिक, और कितना चाहिए, ऑर्थो को ऑन कर दीजिए। ये है 78, ये दिया हुआ 78, इसके बाद 37 के बाद कितना है 43 के बाद ऊपर की तरफ कितना जाना है 18 पे सर्कल आएगा 18। तो ये जो पॉइंट आया है ये मेरा सर्कल का सेंटर हो गया। अब यहाँ से लेते हैं डायमीटर, कितने का है, एक तो है 16 का डाया, 16 फिर से लिया, और दूसरा बाहर वाला है 52, ये लिया 52। इसके बाद एक सर्कल ये है कितना 8 का, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कितने पे है ये, इसका बेस सर्कल 34 दे रखा है, तो ये 34 का डाया। यहाँ पे जाके क्लिक किया और ये छोटा वाला सर्कल है 8 का, पर ये सर्कल यहाँ पे ना होके कुछ एंगल पे है 45 पे, तो रोटेट करेंगे इस सर्कल को, एंटर, सेंटर पॉइंट ये वाला है और 45 का एंगल ऊपर आ गया ये वाला। फिर लेते हैं एरे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट ये वाला, और नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए सिर्फ 4, एंटर, ओके, यहाँ तक आ गए। सर वो सर्कल ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद ऊपर का चाहिए मुझे, तो यहाँ से लेंगे सर्कल में टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, पहला टेंजेंट इधर से, दूसरा टेंजेंट इधर से, 180 का रेडियस बन गया। ट्रिम कर दीजिए, ये नहीं चाहिए, और रुक जाते हैं। फिर ये लाइन कौन सी बनी थी, ये नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, तो ये लाइन हमारी ठीक है, ओके, ये लाइन ओके नहीं है। फिर नीचे चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर जाएंगे 78, और ये 78 वाली लाइन जो है वो यहाँ पे मिलेगी इससे, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन हटाना चाहो हटा दीजिए, मिल गई। अब या तो फिलेट कर लो पहले, या पहले हम करेंगे इसको ऑफसेट, कितने का ऑफसेट है 20, ऑफसेट 20, इस लाइन को ऊपर, ये तो 18 था सॉरी है ना, 20 नहीं 18 है, इधर से 20, इधर से 20, इधर से भी 20, ये तो ठीक हो गया। ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला है 18, ऐसे रख लेते हैं 18। अब लेंगे फिलेट की प्रैक्टिस होगी इसके अंदर। अब देखो ये कितना का है 14 का रेडियस, राइट क्लिक, रेडियस 14, पहला दूसरा, और नी यहाँ पे कितना है 12, फिर से लिया फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 12, पहला दूसरा, कट हो गया। ट्रिम भी ले लो अगर लग रहा है कि इधर हमें नहीं चाहिए कुछ भी, यहाँ से आगे नहीं जाना था, यहाँ से आगे नहीं जाना है, हट गया, और इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे फिलेट फिर 12 का ही है, तो यहाँ से लिया, इसके और इसके बीच में 12 हो गया फिलेट। फिर यहाँ पे 20 का रेडियस, फिलेट 20, इसके और इसके बीच में 20, यहाँ पे कितना 8, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 8, ये और ये इसके बीच में, यहाँ पे है 5, फिर से लो, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 5, एंटर, इसके और इसके बीच में गोल हो गया, मैच हो गया यहाँ से यहाँ तक सारा। अब ऊपर का भी एक है, ये कितना 20 पे, ऑफसेट ले लो, ऑफसेट चाहिए 20 पे, और सेलेक्ट करो नीचे, ट्रिम, इसके अंदर कहाँ जा रहे हो भाई, इसके अंदर कहाँ जाना है, और इसको हटा दो, इरेज। अब यहाँ पे फिलेट है 10 का, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस, इसके बीच में इधर भी है कुछ 12 का रेडियस, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 12 का, तो इसमें फिलेट की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पूरा हमारा बन गया, यही ड्राइंग है, यही हमने बना दी। बाकी डायमेंशन करनी है, डायमेंशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायमेंशन को देखेंगे। और डायमेंशन स्टाइल एक रहता है, इस डायमेंशन स्टाइल हमने नहीं किया है, तो डायमेंशन स्टाइल कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ड्राइंग को बना के देखिए।